Hello everyone, I once again welcome you all to another new exercise. So आज हम एक्सरसाइज नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं. पिछले 9 एक्सरसाइज में मैंने बेसिक 2D ड्राइंग्स कंप्लीट किया है और आगे आने वाले एक्सरसाइजेस में हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी को सो दैट यू कैन लर्न ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ 2D ड्राइंग, राइट? इसी के साथ हमारा सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज भी शुरू हो गया है. सो आई विल suggest all of you to kindly go to that series as well and check it out. ये एक एडवांस सॉफ्टवेयर आपको मैंने वहां पे प्रोवाइड किया है जो ऑटोकैड के बाद एक एडवांस लेवल सॉफ्टवेयर माना जाता है. अगर आपको डिजाइनिंग में रुचि है तो आप डेफिनेटली वो सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऑफ टुडे विदाउट एनी मोर डिले. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्सरसाइज. इसको हम कैसे बना सकते हैं, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सेंट्रल पोर्शन से शुरू कर सकते हैं. सेंटर में मुझे एक स्लॉट दिखाई दे रहा है और इस स्लॉट का जो ये आर्क है उसका रेडियस R20 प्रोवाइडेड है एंड इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक 35 का एक लेंथ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है. सो लेट्स क्विकली क्रिएट दिस. लेट्स क्रिएट ए सर्कल ऑफ R20. So go to the software. यहाँ पे आप टाइप कीजिए C enter. After that click here and provide the radius 20 enter. उसके बाद यहाँ पे एक लाइन मुझे लेना है. टाइप कीजिए L enter and आप ये सेंटर पॉइंट से शुरू कर सकते हैं and then provide the length of the line that is 35 enter. Okay, after that the same circle I need at this particular point. यहाँ पे हम copy कमांड का इस्तेमाल करेंगे. CP enter. Now select the object to copy. Press enter and this is the base point. Now the new location will be this. Now simply press escape. After that I can offset this particular line both the side. What will be the offset value? The offset value will be the radius of these two circles. जैसे कि हमने ये R20 का सर्कल बनाया है तो ऑफसेट डिस्टेंस हमने यहाँ पे 20 दे देना है. उसके बाद हम इसको दोनों तरफ इस तरीके से ऑफसेट कर सकते हैं. After that, use the trimming tool here by typing TR double enter, or you can go here to the modify panel and you can find the icon of trim. You can simply click over it to access it. Okay, so ये दोनों तरीके से हम trim कर सकते हैं. But let me try trim here by typing TR double enter. I can activate the command and after that I will simply trim out the unnecessary portion of the sketch like this. Okay. आफ्टर दैट लेट्स क्विकली जंप टू द स्केच अगेन. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डैश लाइन पे बना हुआ है और एक स्लॉट यहाँ पे है जो कि R30 का है. मतलब यहाँ पे 10 mm का ऑफसेट जो है हमें देखने को मिल रहा है. लेट्स क्विकली ऑफसेट दिस पर्टिकुलर slot outside 10 mm. The offset command here is O enter. After that I have to provide the offset value that is 10 enter and then I can simply select the entity to offset. एंड जिस डायरेक्शन में मुझे ऑफसेट करना है आई हैव टू ऑप्शंस हियर, इधर आउटसाइड और इनसाइड. आई नीड इट आउटसाइड सो आई कैन क्लिक हियर. यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे मिल रहा है कि ये जो पूरा एंटिटी है एक साथ ऑफसेट नहीं हो रहा है एज इट इज नॉट ए कनेक्टेड प्रोफाइल. दैट इज व्हाई दिस प्रॉब्लम इज अराइजिंग. सबसे पहले हम कंट्रोल जेड करते हैं एंड ये जो एंटिटी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इनको मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कमांड के माध्यम से JO एंटर मैं एक एंटिटी में उनको कन्वर्ट कर देता हूं. ओके, सो नाउ दिस इज ए सिंगल एंटिटी एंड नाउ आई कैन परफॉर्म द ऑफसेट कमांड हियर एंड ये जो पूरा प्रोफाइल है एक बार में ऑफसेट हो जाएगा. नाउ प्रोवाइड द ऑफसेट डिस्टेंस देन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफाई द साइड ऑफ द ऑफसेट यूनिट. ओके, सो एज सिंपल एज दैट. उसके बाद आप देख सकते हैं ये दो स्लॉट हमने कंप्लीट किया है. नाउ एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन I have a circle of 8 diameter. Let's quickly generate that. To generate it, आप यहाँ पे फिर से circle command में जा सकते हैं. Type C enter and उसके बाद ये quadrant point है यहाँ पे आप देख सकते हैं. यहाँ पे मुझे 8 diameter का circle बनाना है. Type D enter, 8 enter. And the same circle I have in 4 different locations. Here
here, here, here as well. Okay, so how we can create that? We can simply use the copy tool here. So चलिए copy command का इस्तेमाल करते हैं. CO enter. After that, select the entity to copy, press enter. Now specify the base point, and now you have to specify the new locations like this. Okay, so this was really easy to create this kind of entities. So again, आप copy में जाइए. I forgot to create it in the other side as well. Okay, so like this we have created all the copies of the entity. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं बेस में कुछ डायमेंशन मेंशन्ड है, जैसे कि यहाँ पे 40 mm का लेंथ है, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 80 mm का लेंथ आपको मिल रहा है. So I can go from this point to this point 40 mm, again from this point to this point again 40 mm. So let's do that. So आप लाइन यहाँ पे ले लीजिए, फिर यहाँ से शुरू कीजिए, टाइप 40 एंटर, अगेन टुवर्ड्स अपवर्ड वर्टिकली 40 एंटर, एंड उसके बाद टुवर्ड्स माय राइट साइड how much distance is there? 57.5, so that I will reach to this center point of these circles. So let's do that. So type here 57.5. जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये दो सर्कल मुझे यहाँ पे बनाने हैं. सबसे पहला जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस प्रोवाइडेड है R17.5. सो लेट्स क्विकली क्रिएट दैट. सो यहाँ पे मैं सर्कल सेंटर रेडियस मेथड ले सकता हूँ ड्रॉ पैनल पर. सो सिंपली क्लिक ओवर दिस सर्कल एंड देन यू कैन फाइंड द सर्कल सेंटर रेडियस मेथड हियर. सो यहाँ पे क्लिक करके हम डायरेक्टली इसको एक्सेस करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड नाउ प्रोवाइड द रेडियस वैल्यू, दैट इज 17.5. Okay, after that, what is the diameter of the inside circle? आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 16 डायमीटर का सर्कल है. So again, go back to the drawing, and यहाँ पे मैं सेंटर डायमीटर मेथड यूज करूंगा, एंड यहाँ पे मैं 16 डायमीटर का एक सर्कल यहाँ पे ऐसे बना सकता हूँ. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आउटर प्रोफाइल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं R40 का है. तो चलिए उसको बनाते हैं. सो अगेन टेक सेंटर रेडियस फ्रॉम द ड्रॉ पैनल, एंड ये हो जाएगा मेरा सेंटर पॉइंट. नाउ प्रोवाइड द रेडियस, दैट इज 40 एंटर. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ट्रिम ऑपरेशन करेंगे. गो टू ट्रिम आइकॉन एंड प्रेस एंटर वंस. उसके बाद आप यहाँ पे जो जो चीजें आपको नहीं चाहिए आप एक एक करके उसको हटा सकते हैं इस तरीके से. So while trimming, you have to be very careful what to keep and what not to keep, and accordingly you have to choose the trim operation. Okay, after that I will select these entities and I can mirror it to the other side. So use the mirror tool here. First point, second point, press enter. Okay, like this. उसके बाद मैं ये लाइन हटा देता हूं यहां से. And now if we will study the drawing little more, यहाँ पे हमें मिलेगा एक R8 का फिलेट, और ये R8 टिपिकल यहाँ पे मेंशन है. दैट मींस ये चारों फिलेट का जो रेडियस वैल्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा. तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, F एंटर. आफ्टर दैट टू एंटर द रेडियस वैल्यू टाइप R एंटर, प्रोवाइड द रेडियस वैल्यू, दैट इज 8 एंटर. एंड टू यूज इट रिपीटेडली आई विल यूज मल्टीपल मेथड हियर. क्लिक ओवर हियर, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एक के बाद एक इस तरीके से. वेरी सिंपल. Okay, after that we will trim out the extra portion of the circle. So यहाँ पे आप इसको इस तरीके से हटा सकते हैं. So let's quickly apply that as well. So अभी हम क्या करेंगे? अभी हम फिलेट को एक्सेस करेंगे from the modify toolbar. So just click over the fillet command here. उसके बाद आपको रेडियस में क्लिक करना है, and now provide the radius value 10 enter. After that, use multiple method once again because I have two different fillets of 10 radius. So ये पहला entity, ये दूसरा entity, again ये पहला और ये दूसरा entity. Okay, so I have successfully applied the fillet value of 10 radius. So with this, as we can see, the profile is almost completed. Let's give some finishing touch to this profile. Simply इसको इस तरीके से select कीजिए. उसके बाद हम directly जाएंगे बाइलर थर्ड में, बाइलर सेकंड में, एंड यहाँ पे हम इसका जो लाइन थिकनेस है 2.7 अप्लाई कर देते हैं. ओके, आफ्टर दैट ये जो मुझे ऑफसेटेड स्लॉट यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, ये मुझे चाहिए डैश लाइन पर. तो सिलेक्ट कीजिए इसको इस तरीके से. उसके बाद आप यहाँ पे पहले तो थिकनेस थोड़ा इसके हिसाब से आप चेंज कर देंगे. उसके बाद आप थर्ड बाइलर में जाके
आप डैश सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द सेंटर लाइंस हियर. सो टू अप्लाई द सेंटर लाइन आई विल गो टू एनोटेट एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेंटर मार्क, जो कि है सेंटर लाइंस के ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा. सो टू अप्लाई द सेंटर मार्क आपको सिंपली ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. उसके बाद जिन जिन सर्कल्स के ऊपर आपको सेंटर लाइन चाहिए आप उनके ऊपर एक के बाद एक ऐसे क्लिक कर सकते हैं. राइट, ओके. After that, as we know that the thickness of the center line will be around 0.3, so select any one entity, go to second by layer and यहाँ पे आप 0.3 apply कर सकते. Okay. Again, to match the property of this center line with the others, I will use this tool in the property panel, match prop. आप यहाँ पे देख सकते हैं. So match prop के ऊपर क्लिक कीजिए and select the source object. And now the destination objects are these objects. Okay. So इनको मैं एक एक करके select कर सकता हूँ एंड उनका जो थिकनेस है उसको मैं बदल सकता हूं. ओके, सो लाइक दिस आई हैव अप्लाइड ऑल द थिकनेस वैल्यूज. यहाँ पे एक छूट गया है तो चलिए फिर से एनोटेट में जाके यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं लाइक दिस. अगेन गो टू मैच प्रॉप एंड मैच द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेंटर लाइन विद दिस. ओके, आफ्टर दैट लेट्स क्विकली जेनरेट द डायमेंशन. सो डायमेंशन जेनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे एनोटेशन पैनल पर जा सकता हूं जहां पे मुझे स्मार्ट डायमेंशन टूल मिलेगा जिसके मदद से मैं हर टाइप का डायमेंशन सिलेक्शन बेसिस पे हो सकता है. सो इट डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल इज दैट एंड इट प्रोवाइड्स द एप्रोप्रिएट डायमेंशन टू दैट प्रोफाइल. ओके, सो चलिए डायमेंशन जनरेट करते हैं बाय क्लिकिंग ओवर इट. सबसे पहले ये हमारा जो है R10 का है. सो वी हैव क्रिएटेड इट. Again from this point to this point it is 80. Again from this point to this point it is 60. Again from this point to this point it is 40. After that आपको यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस मिल जाएगा 40 का. फिर आपको यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा. Again I will generate it from here to here. It is 35. आफ्टर दैट ये जो इनर सर्कल है इसका डायमीटर है 60 एंड देन जनरेट ऑल द रेडियस. दिस इज 40, दिस इज 30. ओके, आफ्टर दैट जनरेट द रेडियस ऑफ दीज फिलेट्स. सो ये हो जाएगा आपका R8 एंड दिस आउटर आर्क विल बी ऑफ 17.5. आफ्टर दैट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट विल बी 57.5. Okay, so with this, I think we have generated all the dimensions. The last remains is the diameter of this particular circle. So zoom in a little bit and generate the diameter that is 8. Okay, so इसी के साथ हमारा ये प्रोफाइल आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो चुका है. And this was a very basic 2D profile. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखने को आपको मिल रहा है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपना फीडबैक देना ना भूलें ताकि हम लोग कंटिन्यूअसली अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर ट्यूटोरियल आपके लिए तैयार कर पाएं. और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम और ज्यादा ट्यूटोरियल्स आपके लिए बना पाएं. ओके, सो विद दिस आई रैप अप द सेशन हियर. फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में. Till then, bye bye.